हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी। नेक्स्ट क्लास है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो आप सभी के ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप सभी लोग उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के 2024 7 जुलाई को भी पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में क्या कहा गया है कि सभी बच्चों का समावेशन होना चाहिए, किसी भी बच्चे को पृथक नहीं बैठाना है, अलग नहीं करना है, केवल एक ही भाषा पर आपको सीमित नहीं रहना है। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए लैंग्वेज की, हिंदी लैंग्वेज की क्लास है, सिर्फ आप वही हिंदी बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने भी कहीं पर भी आप सभी को सीमित देखने को मिल जाए या केवल देखने को मिल जाए, वहां पर निगेटिव हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षा में मौजूद रहता है, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, आप घर में भी सीख सकते, घर के बाहर भी सीख सकते, विद्यालय में सीख सकते, विद्यालय के बाहर सीख सकते हैं। तो विद्यालय आकर ही भाषा सीखते, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए, केवल पढ़ने पर बल देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर बी सही है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक करके कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्य रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य है। जो विविध प्रकार की साहित्य रचनाएं होती हैं, इसके समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, ठीक है, बच्चों को क्या करना है, विविध प्रकार की जो साहित्यिक संरचनाएं हैं, इससे बच्चों को परिचित कराना है। बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है विभिन्न साहित्य विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना है, प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना है, निर्माण की परंपरा का निर्वाह, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा सही है। इस बार भी आप सभी के ग्राम्यात्मक और अभिव्यक्तात्मक कौशल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। इस चैनल के माध्यम से यदि आप सभी को ग्राम्यात्मक और अभिव्यक्त्यात्मक की ट्रिक पता है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा के कौशल अंतः संबंध होते हैं। यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही होगा, देखिए जो LSRW है, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कहा गया है कि नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता है, जैसे कि यहाँ पर लिसनिंग से स्टार्ट करना है और राइटिंग तक बच्चों को ले जाना है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते नहीं, जबकि यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक क्रम से ही सीखे, किसी को बोलना पहले आ जाता है या किसी को लिखना पहले आ जाता है, तो ये सभी कौशल ऐसा नहीं है कि क्रम से सीखे जा सकते, आगे पीछे किसी भी क्रम में सीखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः क्या करना चाहिए। तो उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। बालक कोई भी हो, किसी भी भाषिक पृष्ठभूमि से यदि बालक आता है, उसकी जो भी भाषा हो, जो भी लैंग्वेज हो, उसको आप कक्षा में सम्मान देंगे। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। जो कक्षा में भाषा सिखाई जाती है वो सीखना अनिवार्य है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। जो बालक भाषा बोल रहा है उस भाषा के शब्दों का होना अनिवार्य है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा।
उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। मान लीजिए कोई भी बालक अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, तो कोई हिंदी बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलेगा, कोई उर्दू बोलेगा, कोई संस्कृत बोलेगा। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक के लिए अनिवार्य है, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? भाषा मतलब यहाँ पर कहा गया है कि आप किस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। ये सिंपल किसके दाम नहीं बताए हैं। लड़की टोकरी में क्या बेच रही है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर आपकी जो भाषा क्षमता का आकलन इस प्रकार से किया जा सकता है। आजकल आम का दाम कितना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है क्या? बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना या सीखना। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग नहीं सिखाना है। मानक भाषा यदि आ जाए तो नेगेटिव है, आंसर गलत हो जाएगा। कंठस्थ भी नहीं करवाना है और निरंतर परीक्षाएं नहीं लेनी है या निरंतर अभ्यास नहीं कराना है। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर बताना है क्या सही है। यहाँ पर कहा गया है कि जो भाषा है ये स्कूल आकर ही बच्चे सीखते हैं, तो आकर ही भाषा सीखते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चे अपने परिवार से ही मानक भाषा सीखते हैं, परिवार से मानक भाषा सीखते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, नेगेटिव है। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जितने भी मानक भाषा से रिलेटेड पॉइंट है ये सभी गलत हो जाएंगे। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषी पूंजी से लैस होते हैं, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? बच्चे को कहानी सुनाना। यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, भाषा सिखाना है, तो कहानी सुनाना नहीं होगा। बच्चों को पाठ्यपुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना, जिससे जो बच्चे हैं प्रयोग करें। भाषा का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे बच्चे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? बच्चे को अवसर देना। बच्चों के साथ कविता गाना भी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है क्या? क्या जरूरी है? यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। यदि आप हिंदी के टीचर हैं तो हिंदी का संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारण शुद्धता कठोर से ले, उच्चारण शुद्धता कठोर से ले, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना, यहाँ पर बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना, यहाँ पर ये 99 क्वेश्चंस का है, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वयं भाषा शिक्षक की जो भाषा है ये प्रभावी हो, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या? बच्चों की कमियां जानना, केवल बच्चों की कमियां जानना नहीं, केवल जितने भी पॉइंट गलत हो जाएंगे बच्चों को अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना। कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पास फेल की कैटेगरी में रखना, ये गलत है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, प्रतिदिन परीक्षा लेना नहीं, प्रतिदिन परीक्षा नहीं लेनी है, हर महीने परीक्षा लेना, ये भी आपका गलत पॉइंट हो जाएगा। बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, सतत का अर्थ क्या होता है? लगातार, निरंतर, तो बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना है, ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा के आधारभूत कौशल है, आधारभूत कौशल यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका जो आंसर है क्रमबद्ध रूप से चलते नहीं, क्रमबद्ध नहीं होता है, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, ठीक है। जो आधारभूत कौशल है ये अर्जित किए जाते हैं, पृथक भी नहीं होते हैं, अंतर संबंधित भी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन है,
आकलन क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। शिक्षक केंद्रित, यहाँ पर ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। केवल जितने भी पॉइंट है आपको बताया है, केवल वाले पॉइंट गलत हो जाएंगे। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, तो सी सही हो जाएगा। पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, आकलन जो है पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है। मौखिक का मतलब है ओरल, ठीक है, ओरल। तो यहाँ पर क्या है, कविता पढ़ना नहीं होगा, पढ़ेंगे तो ये ओरल नहीं होगा, ठीक है, मौखिक नहीं होगा, अंत्याक्षरी भी नहीं है, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना नहीं, अनुभव बांटना व बातचीत करना। बच्चे अलग अलग प्रकार से बातें जब करते हैं तो उनके भिन्न प्रकार से अनुभव प्रकट होते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं, तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, विकसित करना है, तो आपका आंसर क्या है, भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। जो भाषा शिक्षण है किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, गलत हो जाएगा। एकमात्र उद्देश्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या, तो यहाँ पर अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति, अपनी कल्पनाशीलता, कौशल या सोच, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है, अपने स्वयं परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यदि अत्यंत लिखा है, अत्यंत सरल भाषा का परिवेश, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, ये भी पॉइंट आपका गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है क्या। यहाँ पर कहा गया है दूसरों की बात समझना सिखाना, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, सीखने सिखाने का उद्देश्य अपनी बात की पुष्टि का तर्क देना नहीं, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावित प्रयोग करना। सी आंसर सही हो जाएगा, अपनी बात कहना, ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना डैश से संभव है किससे। तो आप सभी को पता है पोर्टफोलियो से संबंधित है, यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 7 जुलाई 2024 में पूछा गया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं, किससे सहमत हैं ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है कि एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होते हैं, अनिवार्य बुनियाद होते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर सही है। जो आपने पिछली कक्षा में सीखा है, ये जो आपने सीखा है आपको अगली कक्षा में भी देखने को मिलता है, आप सभी को पता है। बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को ना सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित ही है, ना सीखे तो आप उन्हें फेल कर देंगे, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वह अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरी है कि वह सीख जाए। आप उन्हें बिल्कुल प्रेशर उन बच्चों पे देंगे, उन्हें फोर्स करेंगे, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।